गोवर्धन महाराज की जय। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी कि हम गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं। तो कोई और बताएगा गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? बताओ प्रतिभा। गोवर्धन की पूजा इसलिए करी जाती है, जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने सबको समझाने की कोशिश करी, आप भैया की पूजा करो सिवाय इंद्र देवता की। पहले प्रचलन था इंद्र देवता की पूजा करने का, तो उन्होंने समझाया, उनके समझाने पर सब गोकुल वासियों ने इंद्र जी की पूजा छोड़ दी और गाय की पूजा शुरू कर दी। जिससे क्या हुआ, इंद्र जी नाराज हो गए। उन्हें नहीं पता था कि भगवान कृष्ण है। उन्होंने लगा कि कोई बालक है और पता नहीं इसने भड़का दिया सबको मेरे लिए। तो उन्होंने प्रकोप स्टार्ट करा, खूब बारिश स्टार्ट करी। वहां पर भगवान कृष्ण ने उस समय पर जब पूरे बारिश से सब लबालब हो गया, तब उन्होंने अपने अनामिका उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया। और गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद उनके साथ जितने भी ग्वाल वाल थे, उन्होंने भी क्या करा, अपना अपना डंडा लगा दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो बच्चा ऐसा बच्चा तो कैसे ही उठाएगा, तो उन्होंने भी क्या करा, हेल्प के लिए अपना अपना डंडा लगा दिया। फिर लगभग 7 से 8 दिन बारिश हुई। इंद्र जी को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। तो उन्होंने अपनी बारिश रोकी और माफी मांगी। तो ये तब से गोवर्धन पूजा स्टार्ट हुई। एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्र देव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती है और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन सब बना रहे। उस समय लोग इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे, मतलब इंद्र भगवान को अन्नकूट चढ़ाया जाता था। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्र देव की कृपा से ही अब अन्न पैदावार सारी अच्छी होती है और उनके गायों को चारा मिलता है। इस बात पर भी श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्र देव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए। भाई, जब हमको अन्न गायों को चारा पर्वत दे रहा है तो हमें पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही रक्षण देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे सारे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हुआ। सारे ब्रजवासी परेशान हो गए। ब्रजवासियों को परेशानियों में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली में पूरा पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण दे दी। मतलब सारे लोग बच गए, नहीं तो त्राई मच गई थी, डूबने लगे थे लोग, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, इंद्र का प्रकोप था। इस बात पर इंद्र कृष्ण जी की यह लीला देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा की गति को और तेज कर दिया। तब भी कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र ने भी कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी और कृष्ण जी को 56 प्रकार के भोग का प्रसाद लगने लग गया। ऐसी भी मान्यता है कि कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था, तो गायों तथा बछड़ों की भी वे गायों और बछड़ों की भी सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है। सुनो स्तुति, हाथ से नहीं छूती। गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इससे गोवर्धन पर्वत बनाना
और इसकी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और उसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं, जो मैंने आपसे कहा ना, सूरज, चंद्रमा, गोपियां, बहुत सारी चीजें बनती हैं और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। कई सारे लोग थे, सबकी वीडियो तो नहीं आ पाई है, वो आपको परिक्रमा में दिख जाएगा। पहले सारे जेंट्स ने तिलक किया, उसके बाद सारी लेडीज़ ने तिलक किया, उसके बाद हम लोगों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की, साथ साथ बात, वो सब आपको दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में। हमारे यहाँ नहीं करते, बाहर सुबह होती है। तिलक ही लगा तो है, कितना सुंदर लगाया है उसने। विकास ऋषभ कब है? हाँ, आप बताओ। बस वो लोग कर लेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे सब। वो भैया भी आने में टाइम है। आप तिलक करना है, आ जाओ। ये तिलक यहाँ से उठाओ और यहाँ के पत्ते पे जल से छोड़ो। ये ना? हाँ। तुमने आंखें नहीं देखी, ऊपर कितनी कलाकारी करी है। खील, फिर उसके बाद बीच में होल किया, फिर उसमें बीच में गोबर लगाया काला करने के लिए। क्या भाई, आपको देखो चमक रही, देख रहे हो, तुम समझ नहीं रही हो। अरे कोई बात नहीं, हटा लेंगे। तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरी झांकी हो, तेरी झांकी हो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे पान चढ़े, तो पे पुष्प चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे पुष्प चढ़े, हो तो पे चढ़े, हो तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरी 7 कोस की करूँ परिक्रमा, 7 कोस की करूँ परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, ठोड़ी पे, हो ठोड़ी पे, हो ठोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, ओ तेरी झांकी, ओ तेरी झांकी, ओ तेरी झांकी बनी विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए। तो कैसा लगा आप लोग को ये भजन? दोनों भजन ज़रूर बताइएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो